बाजार में एक अच्छी सी चप्पल की दुकान देखकर मदन उसके अंदर गया। दुकान वाले से कहा, सेठ जी, लेडीज के लिए एक जोड़ अच्छी सी चप्पल दिखाइए। दुकान वाले ने मदन से चप्पल का नाप पूछा। मदन ने कहा, उसे पैरों का नाप तो नहीं पता, लेकिन उसके पास उसके माँ के पैरों की एक आकृति है। और पूछा कि क्या वह इस आकृति को देखकर उसके हिसाब से सही चप्पल की जोड़ दे सकते हैं या नहीं। दुकान वाला मदन की बात सुनकर आश्चर्यचकित था। दुकान वाले ने कहा कि हमने कभी इस तरह की आकृति के हिसाब से चप्पल नहीं बेची है, और भला कोई आकृति दिखाकर चप्पल क्यों खरीदेगा। तुम खुद अपनी माँ को यहाँ लाकर उनके पैरों का नाप क्यों नहीं दे देते। मदन ने कहा, वह शहर में रहता है और उसकी माँ बहुत दूर गांव में रहती है। उसकी माँ ने जीवन में कभी चप्पल नहीं पहनी है, फिर भी उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। मैं जब घर से नौकरी के लिए निकला था, तब मैंने ये तय कर लिया था कि अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले माँ के मैं बनी पैरों की आकृति दुकान वाले को दिखाते हुए कहा। मदन की बातें सुनकर दुकान वाले की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने तजुर्बे के हिसाब से आकृति को देखकर योग्य माप की चप्पल उस मदन को दे दी। दुकान वाले ने एक और चप्पल मदन को देते हुए कहा कि अगर माँ की चप्पलें टूट जाएं, तो ये दूसरी चप्पलें दूसरे बेटे की तरफ से उन्हें दे देना। मदन बहुत खुश हुआ और भावुक भी हो गया, और उसने चप्पल के पैसे चुकाए और चप्पल के दोनों जोड़ लेकर जाने लगा। तभी पीछे से दुकानदार ने मदन को रोकते हुए पूछा कि क्या वे पेपर में बनी पैरों की आकृति उसे दे सकता है। मदन ने दुकानदार को अपनी माँ के पैरों की आकृति बनी वह पेपर दिया और वहां से चला गया। दुकानदार ने चित्र को अपनी दुकान में बने देवघर में रख दिया। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने दुकानदार से पूछा, उन्होंने किसी महिला के पैरों की आकृति को भगवान के मंदिर में क्यों रखा। दुकानदार ने कहा, यह किसी साधारण महिला के पैरों की आकृति नहीं है। ये एक बहुत ही महान माँ के पैरों की आकृति है, जिसने इस लड़के को इतने अच्छे संस्कार से पालन पोषण किया है। इस लड़के की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और मुझे भरोसा है कि इन पैरों की कृपा की वजह से हमारी दुकान भी हमेशा हरी भरी रहेगी और दुकान अच्छी चलेगी। दुनिया में माँ हर किसी की होती है, लेकिन मदन जैसा बेटा नसीब से मिलता है। बिना माँ के जीवन संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो माँ का महत्व समझते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।